ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है एडी और कॉन्स्पिरेसी थ्रीज में आप सभी का स्वागत है। पेंटिंग सुना कि सबसे पहले नाम याद आता है मोनालिसा का। एक औरत की पेंटिंग आ जाती है नजरों के सामने जो कुछ ऐसी है। कौन है मोनालिसा? क्यों मोनालिसा इतनी ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में कि आज हर कोई उन्हें जानता है? कैसी बनी मोनालिसा इस दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग और किसने बनाया उसे इतना फेमस? इसके रूमर्स और फेक बातें क्लियर हो जाएंगी आज। सो मोनालिसा इतनी फेमस क्यों है? उनकी स्माइल की वजह से, या फिर उनकी पहचान के पीछे कोई मिस्ट्री है, या सच में ऐसी कोई औरत थी, या फिर वो फेमस थी क्योंकि उस पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था, या फिर वो अपने फेमस चेहरे की वजह से जहाँ पर आईब्रोज नहीं है इसलिए फेमस हुई? आंसर है ना, ये सारे रूमर्स हैं। श्योरली वो पेंटिंग एक मास्टरपीस है और उसे लियोनार्डो डा विंची ने बनाया है। पर शुरुआती 1900 के एरा में मोनालिसा इतनी फेमस नहीं थी, पर खुशनसीबी मोनालिसा की उस पेंटिंग को एक चोर ने चुरा लिया और रातों रात पेंटिंग वर्ल्ड फेमस हुई। मोनालिसा को 21 अगस्त 1911 में चुराया गया। विंसेंजो पेरुजिया ने इसे चुराया था, जो उसी म्यूजियम में काम करते थे जहां पर मोनालिसा थी। उन्हें एक काम दिया गया मोनालिसा की पेंटिंग को ग्लास फ्रेम करने का, पर जब काम पूरा हुआ पेरुजिया म्यूजियम से गए नहीं। वो रात भर उसी म्यूजियम में छुपे रहे। अगली सुबह जब म्यूजियम ओपन हुआ तो पेरुजिया ने मोनालिसा को रोल करके वहां से भाग गए। कुछ दिनों तक तो किसी को पता भी नहीं चला कि मोनालिसा म्यूजियम से गायब हो चुकी है। सबको लगा पेंटिंग रिस्टोरेशन प्रोसेस में है, इसलिए किसी ने नोटिस नहीं किया। मोनालिसा इतनी फेमस नहीं थी इसलिए किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इवन उस पेंटिंग को फिक्स्ड वॉल भी नहीं मिली थी, सिर्फ उसे दीवार की साइड रखा जाता था। फिर एक दिन स्केच आर्टिस्ट आए, उन्हें पता चला पेंटिंग तो गायब है, चोरी हो गई। खबर फैल गई, रातों रात चोर को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। अगले दिन खबर पूरे दुनिया में फैल गई, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग चोरी हो गई। सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर मोनालिसा छप गई। रातों रात म्यूजियम फेमस हुआ। लोग खाली दीवार देखने आने लगे जहां पर मोनालिसा थी। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, पर अब उनका सारा शक पैब्लो पिकासो पर आने लगा और मीडिया में खलबली मची। 2 साल हो चुके थे, सब भूल गए थे मोनालिसा को, पर अब 1913 में एक आर्ट डीलर अल्फ्रेडो गेरी को एक लेटर आया जिसमें पेंटिंग की जानकारी और एड्रेस था फ्लोरेंस का। अल्फ्रेडो पेरुजिया को मिलने फ्लोरेंस चले गए। जब पेंटिंग देखी अल्फ्रेडो चौंक गए। पेंटिंग एकदम असली थी। 2 साल तक मोनालिसा उनके बेड के नीचे दबाई हुई थी। पेरुजिया को अरेस्ट किया गया। सबसे पहला सवाल उनसे पूछा गया कि एक पेंटिंग को चुराने की क्या जरूरत थी। तब पेरुजिया ने कहा वो मोनालिसा के पेंटिंग से प्यार करते थे और वो उससे दूर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए पेरुजिया ने उसे चुरा लिया। पेरुजिया को 1 साल की सजा हुई और उसके बाद कुछ चीजें और पता चली, जैसे पेंटिंग इटली की है क्योंकि लियोनार्डो डा विंची इटालियन थे, पर पेरुजिया गलत था। डा विंची ने अपना आखिरी समय फ्रांस में बिताया। लियोनार्डो डा विंची ने वो पेंटिंग फ्रांस के राजा फ्रैंकोइस I को बेची थी। एक प्यार करने वाला आदमी और अपनी आर्ट को अपने देश में वापस लाने के लिए पेरुजिया इटालियन लोगों के लिए पैट्रियट बन गया और तभी पूरी दुनिया में मोनालिसा सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। पेंटिंग मतलब मोनालिसा। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए, और आप क्या जानते थे मोनालिसा के बारे में वो भी लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।